दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कॉलर वाली लेडीज़ कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और 28 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक हम आपको इसमें फॉर्मूला बताएंगे किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल मुड्डा रखें और किस साइज़ के लिए बाजू का मुड्डा रखेंगे, कितने और किस हिसाब से उसका राउंड शेप बनाना है, कितना तीरा रखेंगे, कितना आर्म होल रखेंगे। तो यही हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। 28 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्किंग पहले ही की है इस पर, तो सिर्फ हमें आपको समझाना दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो 28 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक हमने कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बताया है इस वीडियो में। तो हम आपको बताएंगे कितनी कंधी डाउन करना है, कितनी बैक उठाकर कटिंग करनी है और कितनी आर्म होल मुड्डा रखना है, कितना तीरा शोल्डर रखना है और कितना बाजू का मुड्डा रखना है। तो दोस्तों ये वाला जो नाप होता है ये शोल्डर तीरा बोलते हैं, इसको शोल्डर का नाप होता है। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो ये वाला जो मार्क होता है इसको हम आर्म होल लेंथ बोलते हैं, यानी मुड्डे। एक और इसमें एक चीज़ और समझ लें, तो जो फॉर्मूला मैंने इसमें बताया है तो वो बॉडी मेजरमेंट यानी आपको सिले हुए सूट से नाप लेकर नहीं बताया है, मैंने बॉडी मेजरमेंट करके ही इसमें बताया। ठीक है, तो देखिए जब हम कपड़े पर कटिंग करते हैं दोस्तों तो कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हैं। तो हमने ये देखिए पेपर पर इस पर देखिए मार्किंग की है, इसी मार्किंग के माध्यम से हम आपको इसी मार्किंग के हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये हमने मुड्डे का निशान लगाया है और ये कमर का है। सबसे पहले हम तीरे का बताएंगे। ठीक है, आप तीरे को समझ लें, तीरा शोल्डर कितना रखना होता है, जितना भी आपने नाप लिया होता है। ठीक है, तो 14 इंच से लेकर करीब 16 इंच तक नॉर्मल साइज का तीरा कहलाता है। ठीक है, वैसे 17 भी होता है, 18 तक लेडीज़ का तीरा होता है। लेडीज़ शोल्डर 18 इंच तक होता है। जो हाई भी साइज होती है तो उनका 17-18 भी होता है। तो मीडियम जो होता है वो 14 इंच से लेकर 15-16 तक होता है, मीडियम साइज यही चलते हैं। तो तीरा आपने जितना भी होगा उतना नाप लेना है। ठीक है, जब आप ये वाला निशान लगाएंगे यहाँ से कपड़ा फोल्ड करके, जो आप लेडीज सूट जब कटिंग करेंगे तो आपने कपड़ा फोल्ड कर लेना है। तो उस कपड़े में जब कटिंग करेंगे तो ये निशान आपको कितना लगाना है ये समझ लें आप। जैसे कि आपने 14 इंच तीरे का नाप लिया। ठीक है, 14 इंच आपने नापने के बाद तो आपको उसमें ऐड करना है 1 इंच। ठीक है ना, तो आपको उसमें जब 1 इंच ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 इंच। जितना भी तीरा है, जितना भी शोल्डर का नाप लिया है अपने बॉडी से, तो उसमें आपको जितना नाप लेने के बाद 1 इंच ऐड कर देना और उसका हाफ कर लेना। जैसे कि आपने 14 इंच नाप लिया, ठीक है, तो 14 में आपने अगर 1 इंच ऐड किया तो हो गया 15 इंच। और जब 15 को आपको हाफ करना है तो 15 का हाफ होता है 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच। ठीक है, तो आपको यहाँ से 7.5 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने 14 इंच तीरे का नाप लिया तो 14 इंच का आप पहले हाफ करेंगे। ठीक है, तो 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। फिर 7 इंच में आपको आधा इंच और जोड़ देना है, तो आपको 7.5 का निशान लगा देना है। तो किसी भी साइज़ का तीरा हो तो पहले आप फिट नाप लेंगे बॉडी से। जैसे 14 इंच तीरा आपने नापा, 14 का हाफ किया तो हो गया 7 इंच, और 7 इंच पर आपने आधा इंच और ऐड किया तो हो गया 7.5। तो आपको यहाँ से 7.5 का निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये हमने आधा इंच ऐड इसलिए किया है, जब हम सिलाई लगाएंगे बाजू लगाते टाइम जब बाजू फिट करेंगे तो आधा इंच का मार्जिन दबाव इसमें जाता है। ठीक है, इसलिए हम एक्स्ट्रा करके रखते हैं। अब दूसरी चीज़ समझ लें, जितना भी तीरा होता है, ठीक है, जितना आपने यहाँ रखा होता है उससे करीब आपको 1 इंच कम करके रखना होता है यहाँ पर। ठीक है, आपने जैसे 7.5 रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच रखना है। तो जितना भी होगा यहाँ पर उसके हिसाब से 1 इंच कम कर देना है। जैसे कि अगर यहाँ पर 8 इंच होगा तो यहाँ पर 7 इंच होना है, अगर यहाँ पर 9 इंच है तो यहाँ पर 8 इंच होना है। तो उस तरीके से इस वाले मार्क से इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देना, जैसे मैंने स्ट्रेट पहले ही किया है। ठीक है, और फिर ये कंधी डाउन करना है आपको 1 इंच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 इंच डाउन करनी है। नॉर्मल साइज़ की कुर्ती होती है उसके लिए आपको यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा देना है। हैवी साइज़ की कुर्ती है तो आपको यहाँ से 3 इंच निशान लगा देना है। तो उस तरीके से यहाँ से करीब 2.5-3 इंच आगे जाने के बाद इस तरीके से क्रॉस करेंगे यहाँ से। तो ये आपको कंधी 1 इंच डाउन करनी है, इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देना, जैसे ये मैंने मार्किंग की है। तो ये कंधी डाउन करने के बाद इस तरीके से इसका ये राउंड शेप बनाएंगे। ठीक है, ये फ्रंट का बता रहा हूँ, बैक का बाद में बताऊँगा मैं आपको। तो ये निशान लगने के बाद तो अब बात करते हैं आर्म होल कितना रखना है किस साइज़ के लिए। तो ये बड़ी समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब आप आर्म होल के बारे में समझ लें, आर्म होल कितना रखना है, यानी मुड्ढे की लेंथ कितनी रखनी है कॉलर वाले सूट में किस साइज। 28, 30, 32, अगर 28 से लेकर 32 तक चेस्ट है
तो आपको बॉडी का यानी आपने जो बॉडी मेजरमेंट किया, जो आपने चेस्ट का नाप लिया है, उसका 1/4 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसको आधा इंच कम कर देना। ठीक है, जितना भी चेस्ट होगा आपने बॉडी मेजरमेंट किया है उसके हिसाब से आपको आधा इंच कम करके यहाँ से यहाँ तक मार्क लगा देना जितना भी आएगा। ठीक है, तो वो आपका आर्म होल हो जाएगा, मुड्ढे का निशान यहाँ से यहाँ तक। 28 से लेकर अगर 32 तक चेस्ट है तो आपको 1/4 करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसमें आधा इंच कम करके रखना है जितना भी होगा। जैसे कि 30 चेस्ट है, ठीक है, आपने 30 चेस्ट को ये 1/4 किया, 1/4 भाग किया, 4 से डिवाइड किया, तो उसका होता है 7.5 इंच। और आपने उसमें आधा इंच माइनस करने देना, हाफ इंच माइनस करना है, आधा इंच कम करके निशान लगा देना इस तरीके से। अब ये मैंने आपको 32 चेस्ट तक बता दिया। उसके बाद अगर 34 से लेकर 38 तक चेस्ट है, 34, 36, 38, तब आपको चेस्ट का 1/4 करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसको 1 इंच कम कर देना, 1 इंच माइनस कर देना। ठीक है, तो जितना भी बनेगा यहाँ से यहाँ तक आपको आर्म होल का मुड्ढे का निशान लगाना है। दोस्तों ध्यान से सुने इस वीडियो को, और आपको समझ नहीं आया दोबारा से बैक करके सुन सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 34 से 38 तक बताया गया। उसके बाद अगर 40 से लेकर 44 तक चेस्ट है, 40, 42, 44, ठीक है, अगर 40, 42, 44 चेस्ट है तो आपको उसका 4 से डिवाइड करने के बाद 1.5 इंच उसमें माइनस करना है, यानी 1.5 इंच कम करना है। जितना भी बनेगा आप आर्म होल मुड्ढे का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो अभी 44 तक हो गया। उसके बाद अगर 46, 48, 50 तक चेस्ट है, ठीक है, 44 के बाद 46, 48, 50 तक चेस्ट है, तो आपको बॉडी मेजरमेंट करने के बाद जितना भी चेस्ट है उसका 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 भाग करेंगे उसको, और जितना भी बनेगा उसके बाद उसमें 2 इंच माइनस कर देना है, 2 इंच कम कर देना है। जितना भी बनेगा उतना आप आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो आर्म होल का हो गया। तो मैंने 28 से लेकर आपको 50 चेस्ट तक बता दिया। तो ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट हो गया। उसके बाद हम बैक का बताएंगे आपको, और यहाँ से यहाँ तक आपको 2 सवा 2 इंच आपको एक्स्ट्रा करके काटना है मार्जिन। और ये कमर का हो गया, तो इसकी बात फिर कभी करेंगे। फिलहाल हमें आपको तीरे के और आर्म होल के बारे में बताना है। तो दोस्तों इसको समझ गए, इसको हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही लेडीज़ और जेंट्स सूट की कटिंग और स्टिचिंग के बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, और ऐसी अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रंट कट चुका है। अब हम आपको बैक काटना बताएंगे, बैक किस तरीके से काटते हैं। ठीक है, जो बैक के लिए जो कपड़ा रखेंगे आप यहाँ से, तो उसको हम 1 इंच नीचे निकाल कर रखेंगे इस तरीके से। तो जब आप बैक के लिए रखेंगे तो आप यहाँ से, ये देखिए दोस्तों, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बैक 1 इंच निकालनी है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बैक 1 इंच एक्स्ट्रा कर दी। अब जो जहाँ से कंधी डाउन की, यहाँ से भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हमें इस तरीके से यहाँ से मिला देना है। ये देखिए, फिर से नाप कर देख लेना, जितना हमने फ्रंट पर तीरे का निशान लगाया है उतना ही इस पर लगाएंगे। जो भी हमने लगाया है 7 या 7.5 जो भी निशान आ रहा है इसका। अब दोस्तों ये देखिए, उसके बाद अब हम यहाँ से बैक कितनी कटिंग करनी है, कितनी बढ़ाकर कटिंग करनी है, तो उसको आप देखने के बाद करीब 1 इंच आपको बैक यहाँ से बढ़ाकर काटनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब यहाँ से अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, कॉलर वाली लेडीज़ कुर्ती होती है, उसमें कॉलर कई तरीके के होते हैं। एक तो हाफ कॉलर होता है जो हम बुकरम पर गोल नेक बनाते हैं, गोल गला बनाते हैं, उस तरीके से बनता है। एक नेहरू कॉलर भी होता है। कॉलर बहुत तरीके के बनते हैं, तो ये आप किस तरीके से कॉलर बनाएंगे ये आपको सोचना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से, मैंने बताया आपको मीडियम साइज़ के लिए यहाँ पर 2.5 इंच लगा देना है, और हैवी साइज़ के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच। ठीक है, मैं इस तरीके से बताऊँगा आपको। अब यहाँ से आपको यहाँ से करीब आधा इंच ऊपर उठाकर, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप बना देना। ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से ये जो फ्रंट की कंधी है इससे आधा इंच उठा कर रखना है यहाँ से इस तरीके से। तो ये कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग हो गई। ठीक है, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे दोस्तों। ये तो दोस्तों ये देखिए हमारी कॉलर वाली कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे बाजू का मुड्ढा कितना रखना है, वो भी हम 28 चेस्ट से लेकर आपको 50 चेस्ट तक बताएंगे। अभी मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा, वो भी आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, वीडियो छोड़कर ना जाएं। दोस्तों जब हम बाजू कटिंग करते हैं तो हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। अगर डबल काटते हैं, दोनों बाजू एक साथ काटते हैं तो 4 फोल्ड में कर लेते हैं। तो मैंने आपको पेपर पर पहले ही मार्किंग की है, इस पर बताने की कोशिश की। हम बाजू की कटिंग करते हैं तो जितना भी बाजू की लंबाई होती है, ये देखिए मुड्ढे वाली साइड है, आर्म होल वाली साइड है ये।
तो जितनी बाजू की लंबाई होती है उससे आधा इंच ज़्यादा करके एक मार्क लगाते हैं। जैसे कि 11 इंच मान लीजिए, जैसे कि 11 इंच बाजू की लंबाई है तो हमने 11.5 का निशान लगा लेना है यहाँ पर। और फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच या 2 इंच आपको और छोड़ देना है एक्स्ट्रा, जो तुरपाई के लिए हम फोल्ड करते हैं, ठीक। और जितनी मोहरी होती है, जैसे कि 8 इंच मोहरी है तो 8 इंच का हाफ हो गया 4 इंच, तो हमने यहाँ 4 इंच का निशान लगा देना है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है, 1.5-2 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है यहाँ पर। अब बात आती है, ये हमें राउंड शेप यहाँ पर ये मुड्ढा कितना रखना है, किस साइज़ के लिए, और यहाँ पर गुलाई कितने इंच पर ऊपर तक देनी है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। तो जितना भी चेस्ट होगा उसका 12वां भाग लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जितना भी चेस्ट होगा उसका आप यहाँ से यहाँ तक 12वां भाग लगाएं और इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। अब बात आती है, जो हम ऊपर से जो बाजू की मोहरी से सिलाई लगाते हुए लाते हैं, ये कितने इंच पर आना चाहिए, क्लियर मुड्ढा तैयार कितना आना चाहिए, इस तरीके से जो हम देखते हैं नाप कर, इस तरीके से। ये बाजू के मुड्ढे की बात कर रहा हूँ मैं कॉलर वाली कुर्ते के लिए, ठीक है। तो 28 चेस्ट से लेकर 50 चेस्ट तक समझना है आपको। 28, 30, 32, 34, 36, 38 चेस्ट तक अगर है तो जितना भी चेस्ट होगा, आपने चेस्ट का नाप लिया है 1/4 करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, उसका उतना ही निशान लगा देंगे, ठीक है। जितना भी चेस्ट होगा, अपने बॉडी मेजरमेंट क्या है दोस्तों, आप एक बार फिर से समझ लें चीज़ को। ये बॉडी मेजरमेंट करके ही सूट के कटिंग करने का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। सूट से नाप लेकर नहीं आपको करना है, बॉडी से मेजर करना है, ठीक है। 28 से लेकर 38 तक चेस्ट है तो आप इस बॉडी का 1/4 करेंगे, चौथाई भाग करेंगे, जितना भी आएगा यहाँ से यहाँ तक मुड्ढे का निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर करीब 1.5 या 2 इंच आप यहाँ पर मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। अब 38 तक मैंने बता दिया। उसके बाद अगर 40, 42, 44 इंच चेस्ट है, ठीक है, 40 से लेकर 44 इंच तक चेस्ट है तो आप बॉडी का 1/4 कीजिए और उसको 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें यानी आधा इंच कम कर दीजिए। जितना भी बनेगा यहाँ से यहाँ तक आप मुड्ढे का निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं 46, 48 और 50 इंच तक। 46 इंच से लेकर अगर 50 इंच तक चेस्ट है तो आपको क्या करना होगा, 46, 48, 50 तो आपको बॉडी से मेज़रमेंट करने के बाद उसका 1/4 भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच माइनस कर देना है, यानी 1 इंच कम कर देना है। जितना ही मुड्ढा आएगा आप उतना रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैंने बोला था लास्ट में बताना है आपको, तो आप जैसा कि समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पर ये देखिए, जितना भी जो मैंने आपको बताया बाजू का जो मुड्ढा होता है वो क्लियर जितना भी यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आप नाप कर देख लें इस राउंड के। अब देखिए आपको ये राउंड बना देना है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से 2.5-3 इंच आगे आने के बाद आपको इस तरीके से राउंड बनाना है, ठीक है। उसकी कटिंग कर देना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। पहले आपको कटिंग करनी है इसकी। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों किसी ने आपको इस तरीके से नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि अब मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। लास्ट में ये देखना है आपको, यहाँ से आप इस कटिंग करने के बाद बाजू को ये नाप कर देखेंगे जितना भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो इस पर हमने जो फार्मूला बताया है उसके हिसाब से बॉडी का मुड्ढा आधा इंच या 2 सूत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो आपको किस तरीके से चेक करना है वो आप देखिए। ये वाला जितना बाजू का मुड्ढा है उसके हिसाब से आपको देखना है ये वाला कितना आ रहा है, ये राउंड क्लियर कितना आ रहा है। मैं एक चीज़ आपकी और क्लियर कर दूं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं ये हमने बैक आपने उठाकर काटती है इससे छोटा ये पीछे का बढ़ जाएगा। बढ़ता नहीं है दोस्तों, बढ़ेगा तो जब ये देखिए हमारी ये देखिए यहाँ से तो बराबर ही रहेगा जब हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से अगर इतना ऊंचा भी काट देंगे फिर भी ऊंचा नहीं होगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। तो ये तो यहाँ जब सिलाई लगेगी ये देखिए यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। ये इसके बैक बढ़ाने से सूट में छोटा बड़ा नहीं होता। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है इस बात का, कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कुछ के बैक उठाने से बढ़ जाता, तो ये बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से सिलाई लग जाएगी तो ये कोई नीचे थोड़ी जाएगा, ये इसको तो यहीं रहना है। इससे तो ये देखिए यहाँ पर। तो अब आपको मुड्ढा चेक कैसे करना है, तो ये देखिए जितना आपको यहाँ चेक कर लेना, जितना आप सिलाई में लेते हैं मार्जिन, ठीक है। ये देखिए तो करीब 2 सूत मार्जिन लेते हैं आप, तो यहाँ पर इस वाले कपड़े को इस तरीके से इस यहाँ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको रखने के बाद आपको मुड्ढा नाप लेना है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना, आपको इस तरीके से नाप कर देखना है। ये देखिए इस तरीके से, तो जितना हमने बाजू पर निशान लगाया है ये देखिए दोस्तों इस तरीके, ये देखिए आप इस तरीके से नापेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ से नापेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो आपने इसको कपड़ों को मोड़ रखा है यहाँ तक नापेंगे। तो जितना भी आ रहा है तो आपको इसके हिसाब से देखना है। तो इसका बॉडी वाला जो है इसके हिसाब से, जो इसके मुड्ढे के हिसाब से इसका करीब 2 सूत या आधा इंच मुड्ढा इसका राउंड शेप कम ही होना चाहिए। ये आप कटिंग के टाइम पे चेक कर सकते हैं और ये चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मुड्ढा ज़्यादा हो गया कम हो गया,
तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जितना ये वाला बाजू का मुड्डा होता है, ये बॉडी वाला मुड्डा जो होता है, बाजू के हिसाब से जो यहाँ से यहाँ तक राउंड आया, तो ये करीब आधा इंच या 2 सूत कम होना चाहिए। अगर ये मुड्डा बढ़ रहा है आपका, तो आपको कम भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ से क्रॉस में इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से इसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं, मुड्डा कम हो जाएगा अगर आपको ज़्यादा लग रहा है। और अगर आपका कम आ रहा है तो आप यहाँ से इस तरीके से बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से कटिंग करके थोड़ा नीचे के लिए राउंड शेप, दोनों पल्ले थोड़े थोड़े कटिंग करके नीचे को मुड्डा बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।